तो बच्चों, अब हम पहले पहले पैराग्राफ को देखते हैं एक बार। ठीक है, एक बार दोबारा पढ़ते हैं कि लेटर बॉक्स में पड़ी हुई चिट्ठियां, अनंत सुख दुख वाली अनंत चिट्ठियां, लेकिन कोई किसी से नहीं बोलती, सभी अकेले अकेले। अब इस जो पहले पैराग्राफ का है बच्चों, जैसा कि मैंने कहा कि जैसे हम जब लेटर बॉक्स में हम चिट्ठी डालते हैं, जो चिट्ठी डालने में कैसा होता है, कुछ अच्छी न्यूज़ देने वाली होती है, कुछ अपसेट वाली होती है, ये दोनों चीज़ें वहाँ होती हैं। लेकिन तो अब जो चिट्ठियाँ आपस में, और वो कहाँ पर हैं, लिफाफे में बंद है अपने अपने गंतव्य यानी अपने स्थान पर, पते पर पहुँचने के लिए। लेकिन क्या वो अपनी अपनी बातें कहती हैं या एक दूसरे से बात करती हैं? इन चीज़ों की कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों लेखक यहाँ पे, कि वो चिट्ठियाँ पढ़ जाती हैं, किसी में अच्छी खबर होती है, किसी में बुरी खबर होती है, और वो दोनों आपस में ही होती हैं, एक ही जगह पर होती हैं, लेकिन एक दूसरे से बोलती नहीं हैं। और एक दूसरे से बोल कर ना कर अपने अपने लिफाफे में अपनी जगह, खाली उनको किस चीज़ का इंतज़ार होता है कि मैं अपने पते पर पहुँच जाऊँ। ये सारी बातें यहाँ पर लेखक के कहने का तात्पर्य ये है बच्चों, कि आज का हमारा समाज भी कुछ ऐसा ही हो गया है। और ऐसा इसलिए हो गया है कि आज हम सब हैं तो साथ में हैं, लेकिन हर कोई अपने अपने बारे में सोचता है। आज हम किसी से कोई हालचाल नहीं लेते, किसी से कोई बात नहीं करता। जैसे यहाँ पर चिट्ठियों का एक उदाहरण दिया जा रहा है कि अगर लेटर बॉक्स में पड़ी वो चिट्ठियाँ लिफाफे में सिर्फ अपने स्थान में पहुँचना चाहती है। जैसे कि कुछ देर पहले मैंने आपको कहा था कि अगर एक बस में यात्रा की जा रही है और बस में काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन सबको क्या इंतज़ार होता है कि बस मेरी मंजिल है और मैं अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊं। लेकिन यहाँ पर लेखक ये दर्शाना चाहते हैं कि हर कोई साथ में तो है, लेकिन आपस में ना कोई बातचीत है, और अगर बातचीत होती भी है या साथ हो भी गया तो वो अस्थाई होता है। मतलब उसमें कोई ज़्यादा लगाव नहीं होता, बस थोड़ी देर के लिए होता है, फिर सामने वाले भी भूल जाता है और वो भी भूल जाते हैं। तो आज का हमारा समाज ऐसा हो गया है, और ये इस पंक्ति के द्वारा लेखक ये दर्शाना चाहते हैं कि आज के हमारे समाज में लोग सिर्फ अपने अपने में रमे हैं, अपनी ही सुख सुविधाओं को खोजने में निकल जाते हैं, और जिसके आगे वो इतना बढ़ते हैं कि फिर वो पीछे मुड़कर भी नहीं देखते हैं, चाहे वो हमारे सहपाठी हों। क्योंकि हमारा जीवन कैसा बच्चों, जीवन का नाम है चलते रहना, और जीवन की प्रक्रिया चलने वाली ही है। अगर वो चलती रहती है तो चलने के साथ साथ क्या होता है, हम उसी के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन वो चलने के राह में कुछ अच्छे दोस्त, कुछ अच्छे सहपाठी, या कुछ एक ऐसा सामाजिक जो हमारा प्रभाव होता है, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं वो समाज हमें काफ़ी कुछ चीज़ें सिखाता है कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ये कम होना चाहिए। ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं, इन्हीं समाज से तो आती हैं, और समाज ही हमारी संस्कृति का प्रधान भी होता है। अब संस्कृत भले है कि हमारे हर एक तीज त्योहार हम अलग अलग मनाते हैं, लेकिन अब त्योहारों में भी क्या वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। मतलब कि बच्चों यही है कि पूरे कथन में या इस पंक्ति में कहने का आशय इतना ही है कि जिस प्रकार से लेटर बॉक्स में पड़ी हुई चिट्ठियाँ अपने अपने लिफाफे में सुख और दुख की खबरें लेकर बैठी हुई हैं, लेकिन वो किसी से बोलती नहीं, ना अपनी बातें कह रही हैं। बस उन्हें किस बात का इंतज़ार है कि वो अपने स्थान पर यानी अपने पते पर वो पहुंच जाए। ठीक इसी बात को अगर हम समाज से जोड़ रहे हैं, हमारे लेखक ये दर्शाना चाह रहे हैं कि आज का हमारा समाज भी कुछ इसी प्रकार का है। उसे किसी से कोई लेना देना नहीं, सब अपने अपने में मस्त हैं, अपने अपने रास्ते पर चल रहे हैं, अकेले अकेले। अकेले अकेले जो अंत में पंक्ति कही गई है, एक बार फिर देख लेते हैं कि लेकिन कोई किसी से नहीं बोलती, सभी अकेले अकेले, यानी हम एक साथ तो हैं लेकिन अकेले अकेले। इसी प्रकार से लेखक यही दर्शाना चाह रहे बच्चों कि आज का समाज में अगर हमारा एक भाईचारा या हमारा एक दूसरे से बात करना, क्योंकि जब तक हम जिस समाज में रहते हैं, हम जब तक एक दूसरे से खुलकर बात नहीं करते हैं, कुछ चीज़ें हमें समाज के द्वारा, बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों जो समाज के द्वारा ही मिलती हैं। आपस में बोलने से, आपस में एक दूसरे की बात कहने से हमें सभी चीज़ों को, कुछ कुछ नई चीज़ों को भी हमें मिलता है, कुछ हम अपनी नई बातें उन्हें बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, हमें कुछ ना कुछ सिखाती है ना। लेकिन ये सिखाने के लिए पहले हम खुलकर कहें तो सही, कहें बोले तो सही,
बिना बोले और बिना कहे क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार से बच्चों, यहाँ पर भी लेखक उसी बात को कहना चाह रहे हैं कि हम जिस समाज में रहते हैं, आज सब अपने अपने अकेले बस अपनी किस चीज़ अपनी आधुनिक सुख सुविधा को बरकरार रखने के लिए आदमी इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि वो अपने आसपास की गतिविधियों को देखता भी नहीं। वो सिर्फ आगे बढ़ रहा है और अपनी ज़रूरत को पूरा किया करके फिर वापस आया। आज पहले जैसा तो कुछ भी नहीं रहा। पहले के जो माहौल थे, पहले का जो वक्त था, आपस में पाचार, इसमें गांव का जो नहीं होता था, वहाँ पे लोग काफ़ी लोग एक साथ बैठते थे, बातचीत होती थी। वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अब दूर हो चुकी हैं। और इस पंक्ति में, इस आशय में लेखक के कहने का तात्पर्य इतना ही है कि जिस प्रकार से लेटर बॉक्स की चिट्ठियाँ अपने गंतव्य में खाली जाने का इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन वो किसी से ना कोई बात करती हैं, एक जगह पर इकट्ठा होने के बावजूद भी वो अलग अलग हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से बोलती नहीं, अपनी बातें कहती नहीं। और ये ना कहने का आशय यही संकेत देता है बच्चों कि ठीक है, आज हमारे समाज का आईना भी वही है। तो इस प्रकार से हमारे इस पहले प्रकरण का यानी कि पहला पैराग्राफ हमारा अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आप उसको अच्छे से सुनिए, अच्छे से समझिए और आप भी सोचिए, क्योंकि ये सोचने का विषय तो दिया है बच्चों। सोचने का विषय इसलिए रामदास जी ने दिया है। ये पंक्ति हमें सिर्फ पढ़ने के लिए क्यों दी गई है? पढ़ने के लिए इसलिए दी गई है कि हम भी अपनी बातों को सोचें, समझें। क्या आपके साथ ऐसा कुछ होता है, या आप किस ढंग से अपने समाज को देखते हैं? क्योंकि अब आप उस युवा अवस्था में हैं कि जहाँ पर हम चीज़ों को देख कर समझ सकते हैं, क्या हो रहा है उसे जान सकते हैं। तो कुछ अपनी भी वक्तव्य जो आप सोचते हो वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हो, तो आप उसे जानो, समझो। और अगर ऐसा होता है, अगर लिखने की आदत है तो लिख भी सकते हो बच्चों, क्योंकि ये चीज़ें कैसी होती हैं, हम कुछ सीखते हैं ना, तो उसके हिसाब से आप इसे समझिए। तो हमारा ये पैराग्राफ अब खत्म हो गया, अब हम अगला देखते हैं।